मैंने पिछली बार ये आपको बताया था। अब हम इसमें आज कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। पहले इसमें हैच कर लेते हैं। हैच कमांड जब आप देते हो तो आपने किसी भी एक जगह पे क्लिक करना है, जस्ट लाइक ऑटोकैड। यस सर। आप देखो यहाँ हैचिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है हमें। यस सर। आप इसके स्केल को बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। इसमें उल्टा होता है, बढ़ाने पे ये ज़्यादा घना हो जाता है और घटाने में ये ज़्यादा खुला हो जाता है। यस सर। यहाँ से आपको कई तरह के पैटर्न दिए गए हैं। लिस्ट पे क्लिक करेंगे, ये सारी लाइब्रेरी है, जो भी आप लेना चाहो पैटर्न वो ले लो और इसके ऊपर अप्लाई कर दो। यस सर। इसको लगाने के बाद अगर आप इसमें एडिटिंग करना चाहते हो तो आप बाद में भी जाके इसके ऊपर डबल क्लिक कर सकते हो, और डबल क्लिक करने के बाद फिर ये सब आ जाएगा हमारे पास, और फिर आपने जो बदलाव करने हैं वो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। प्रोजेक्टर पे करवा दो सर अब तो। दरअसल अभी इन्वर्टर में कुछ फॉल्ट आ गया है, तो अभी लाइट फिर चली जाएगी तो प्रोजेक्टर फिर बंद हो जाएगा, है ना, ये प्रॉब्लम है। नहीं तो रोज तो प्रोजेक्टर भी करते हैं। इसमें हमारे पास एक ऑप्शन दिया गया है, इसके अगला हम करें तो, जिसका नाम है सेंटर लाइन। जब हम अपनी ड्राइंग में सेंटर लाइन लगानी हो तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ये आपसे कहता है सिलेक्ट करो। मैंने एक लाइन ये ली, एक लाइन ये ली, इन दोनों के बीचों बीच लाइन आ गई, ये सेंटर लाइन आ गई। इसको हम कहते हैं सेंटर लाइन। इसको गई ना लाइन दोबारा से, प्रोजेक्टर ही ख़राब होता है ऐसे, और क्लास तो डिस्टर्ब होती। फिर हमने यहाँ से दोबारा से ये लिया। सेंटर लाइन में हमेशा आपने दो लाइन सिलेक्ट करनी है, पैरेलल होनी चाहिए 1 और 2। इन दोनों के बीचों बीच आपको एक सेंटर लाइन अपने आप लगा कर देगा। ये सेंटर लाइन का ऑप्शन होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास ये देखिए एक ऑप्शन ये भी है ऑटो इंसर्ट की। ऑटो इंसर्ट में आप सेंटर मार्क जो है वो राउंड ऑब्जेक्ट्स पे लगाया जा सकता है। जैसे कि इसमें अगर हम देखें तो ये ऑटोमेटिकली से पहले से लगा हुआ था, मैं इसको मिटा देता हूँ। सर। ये वो हैचिंग सेलेक्ट करता है बार बार। तो हम यहाँ से सेंटर मार्क का ऑप्शन जब लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपको कोई राउंड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। आप एक सर्कल भी सिलेक्ट कर सकते थे, ये स्लॉट का ये भी सिलेक्ट कर सकते थे। देखो इसका सेंटर यहाँ पे तो यहाँ पे आ गया। आप अगर चाहो तो इसमें ऑटोमेटिक ऑप्शन होता है ऑटो इंसर्ट का, सभी होल पे लग जाए खुद, सभी फिलेट पे अपने आप लग जाए, सभी स्लॉट पे अपने आप लग जाए। यहाँ से आप इसको लेके ओके कर सकते हो। ऐसा करने से जहाँ भी ड्राइंग में हमने होल वगैरह बनाया होगा वो सब जगह लग जाएगा। मैंने यहाँ से जाके स्केच में से देखो सर्कल कमांड लिया और कुछ मैंने कुछ यहाँ पे राउंड बना दिए। अब हमने फिर से एनोटेशन में जाके ऑप्शन ले लिया सेंटर मार्क का। जिस चीज़ को हम सिलेक्ट करते जाएंगे सब पे सेंटर मार्क आता जाएगा। ये देखो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है लीनियर सेंटर मार्क का। आपने देखा इन सब का एंगल लीनियर के हिसाब से चेंज हो गया। मैंने जब यहाँ से ऑप्शन लीनियर के बाद में ये वाला लिया, ये है सर्कुलर, तो देखो सर्कुलर आ गया। ये सेंटर मार्क लाइन दिखा रहा है इसमें। अगर आप इसमें ये इसको हम कहते हैं सर्कुलर लाइन, ये हटाना चाहो तो हटा सकते हैं बड़ी वाली। ये है रेडियल लाइन, ये जो आप देख रहे हो। ये जो है इसको हम कहते हैं बेस सेंटर मार्क। ये बेस सेंटर मार्क है जो बीच में दिखाई दे रहा है। और ये तो स्लॉट पे काम करने वाला है। तो हम इसमें से जो देखना चाहें या जो हटाना चाहें वो हम इसमें से हटा सकते हैं। देखो लीनियर में ऐसे रिजल्ट था, सिंपल में ऐसे था, ये था, और ये सर्कुलर का रिजल्ट है। तो इस तरह से सेंटर मार्क लगाने के लिए राउंड ऑब्जेक्ट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास एक ऑप्शन ब्लॉक की भी है।
जब मैंने यहाँ से ब्लॉक लिया मेक ब्लॉक, तो मैंने मेक ब्लॉक में देखो क्या किया, ये सारे सर्कल सिलेक्ट कर लिया। आपने ऑटोकैड में भी ब्लॉक बनाना सीखा था, यस सर। सेम इसमें भी ऐसे ही है। देखो मैंने ये सभी सर्कल्स को सिलेक्ट कर लिया, ठीक, यस और ओके कर दिया, तो ये एक ब्लॉक बन गया। और ये जो आप देख रहे हो ये इसका बेस पॉइंट दिखा रहा है, ठीक है। ब्लॉक बनाने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन इंसर्ट ब्लॉक का भी आ गया। इंसर्ट ब्लॉक जब आ गया तो इसने आपसे पूछा कि आप ये बताओ कि आपको जो ब्लॉक बनाना है उसका स्केल फैक्टर क्या रहेगा। ये देखो, तो ब्लॉक का स्केल 2 लिखा हुआ था, मैंने इस वाले स्केल को लेके यहाँ पे जैसे लेकर हमने यहाँ पे क्लिक करा, तो ये अगर मैं स्केल को कम कर दूँ तो ये देखिए छोटा हो गया। यस सर। इसको हम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा दें, छोटा करना चाहें तो छोटा कर लें। ये हमारा जो हमने ब्लॉक बनाया था ये वही वाला ब्लॉक दिखाई दे रहा है। यस सर। तो इस तरह से आप सेम ऑटोकैड के जैसे इसमें एंगल भी बदल सकते हो। देखो मैंने एंगल घुमा दिया तो ये घूम गया एंगल भी। यस सर। आप एंगल भी घुमा सकते हो उसमें और इसको ऐसे ब्लॉक को लगा सकते हो। ब्लॉक को लगाने के बाद जब हम इस ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे हमारे पास एक ऑप्शन आता है एडिट ब्लॉक का। एडिट ब्लॉक, मैंने ये वाला ब्लॉक सिलेक्ट करा था, इसमें एडिट ब्लॉक का ऑप्शन आ गया। अगर आपको बाद में लगता है कि इसमें से कुछ हमें हटाना था या कुछ और ऐड करना था तो यहाँ देखो ये बना हुआ है, इस पर प्लस माइनस का सिंबल दिखाई दे रहा है, ब्लॉक का टूल बार आ गया, यस प्लस माइनस लिखा हुआ है। अगर आप कुछ हटाना चाहते हो तो भी इस पर रखेंगे और अगर कुछ ऐड करना है तो भी इस पर रखेंगे। मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने माइनस कर दिया ये वाला, इसमें से मैंने ये वाला सर्कल एक माइनस कर दिया, ठीक है। ये वाला सर्कल भी मैंने माइनस कर दिया। ये करने के बाद हमने ओके कर दिया। तो आपने देखा जैसे मैंने ओके करा सब जगह से ये सब जगह पे highlight गायब हो गई। देखो यहाँ पे भी तो हमने ब्लॉक लगाए थे ना, जहाँ जहाँ ब्लॉक बनाया था यहाँ से नीचे वाला भी गायब हो गया और ऊपर वाला भी, यस सर। तो वो ऑटोमेटिकली गायब हो गया यहाँ से, ठीक है। आपने जो ब्लॉक में चेंजेस करे थे वो अगर आपको सेव करने हैं कि आगे वाले में तो ऐसे ही रहेगा तो फिर यहाँ से आप इसको सेव भी कर सकते हो। यस और ये अपडेट की ऑप्शन है, अगर ये अपने आप से यहाँ पे नहीं अपडेट करता तो आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो चेंजेस किया आपने वो सब में अपडेट होकर अपने आप हट भी जाएगा उसमें से, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें हम ब्लॉक्स को बना सकते हैं। जब हमारा ब्लॉक का काम खत्म हो जाता है तो यहाँ से हम इसमें से एग्जिट करते हैं ब्लॉक। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन थी एग्जिट ब्लॉक की, यहाँ से हम ब्लॉक को एग्जिट कर लेते हैं। अब हम इस ब्लॉक से बाहर आ गए। पहले ब्लॉक कमांड के बीच में एडिटिंग चल रही थी तो हम ब्लॉक के बीच में था, उससे हम बाहर आ गए। यहाँ पे है ज्योमेट्रिक टॉलरेंस, इसको हम GD&T भी कहते हैं। जब आप ड्राइंग्स बनाते हैं तो आपको ड्राइंग्स में कई तरह के सिंबल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। हर एक सिंबल का कोई मतलब होता है, कोई सिग्निफिकेंस होता है। यहाँ से हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं पहले वो सिंबल, आपको ये मतलब मालूम होना चाहिए इन सब सिग्नल्स का, इसकी थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी ज्योमेट्रिक टॉलरेंस की कि कौन से सिंबल का मतलब क्या होता है। यहाँ से हम सिंबल देंगे हम वैल्यू देंगे, आप नीचे ये जो देख रहे हो यहाँ पे बॉक्स बन रहा है ना, इसको ज्योमेट्रिक टॉलरेंस कहते हैं। जो जो आप इस पे ऐड करते जा रहे हो वो सब इसमें दिखा रहे हैं। मटेरियल कंडीशन होती है, सिंबल क्या है, टॉलरेंस क्या है, टॉलरेंस 2 क्या है। हाँ, तो यहाँ से आपको इसमें से वो सिलेक्ट करना पड़ता है इसकी मटेरियल कंडीशन क्या है। ये मटेरियल कंडीशन के लिए होता है। तो ये देखिए जहाँ पे मैंने भी ये दिखा रहा है मैं साथ साथ में, जहाँ भी आप इसको लगाना चाहते हैं आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसको क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। तो जब आप ड्राइंग्स पे काम करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें अक्सर ड्राइंग में इस तरह के सिंबल्स बने हुए मिलते हैं जिनका मतलब होता है ज्योमेट्रिक टॉलरेंस। इसकी थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इनका मतलब समझ पाओगे। और ड्राइंग में तो डायरेक्टली कोड वर्ड की तरह दिया जाता है, तो आपको भी उस पर उसी तरह से लगाना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे पास ड्राइंग में यहाँ पर एक ऑप्शन है डेटम फीचर की। डेटम फीचर में क्या होता है, जैसे कि ये हमने बनाया था, इसमें मैं ये जो रेक्टेंगल स्लॉट बनाया इसको मैं रखना चाहता हूँ नंबर A। मैंने फिर इसको लिया, इसको मैंने दे दिया B
ये जो मैंने बनाया इसको मैंने दे दिया C और इसको मैंने दे दिया D। ये देखा आपने ABCD, इस तरह से मार्किंग करके अगर हमें देना हो तो हम डेटम फीचर का ऑप्शन लेके इसमें ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसे ही हमारे पास सरफेस फिनिश की भी ऑप्शन है। जब हम काम करते हैं तो हमें कौन से सरफेस को घिसना है, किसको नहीं घिसना, किस पे मशीनिंग करनी है नहीं करनी, सरफेस फिनिश लेंगे, सिंबल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से वैल्यू देंगे और ओके कर देंगे। ये देखिए हमारे पास ये सरफेस फिनिश का सिंबल आ गया और मैंने इसको ओके कर दिया। ये आ गया सरफेस का फिनिश का सिंबल। तो ये हम ऐसे ड्राइंग में लगा लेते हैं। ये इसमें भी वही बात है कि आपको इसका थ्योरी पता होनी चाहिए कि इसमें किस चीज़ का मतलब क्या होता है, कहाँ पॉलिश करनी है, कहाँ घिसाई करनी है, कहाँ नहीं करनी, कहाँ सेमी पॉलिश रखना है सरफेस को। उस तरह के चीज़ों के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टेबल में हमारे पास ऑप्शन है जनरल टेबल का। आपने ऑटोकैड में भी टेबल का टॉपिक सीखा था। आपको कितनी रोज चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, ये रही रोज, ये रही कॉलम। ठीक है, हमने इसको लेके ओके करा, हमारे पास ये टेबल बनकर आ गया। अच्छा ये टेबल बनकर आ गया। इस टेबल में हम चाहें तो इसको रीसाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी सबको बराबर बनाया था इसने, मैंने इस पर क्लिक कर दिया और इसको मैंने ड्रैग करके ये देखिए मैंने यहाँ पे जाके इस पे रखा, ये डबल एरो का मार्क आ गया। थोड़ा स्लो चल रहा है इसमें। और आप इसको ड्रैग करके कॉलम के साइज को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे कि ये लेके मैंने कर दिया। यस सर, समझ गए? ये सब आपने ऑटोकैड में भी सीखा था। ये जो टेबल हम देख रहे हैं, इस टेबल का हम आगे वो भी यूज़ करेंगे टाइटल सील बनाने में, ये काम आएगा हमारे। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल, इस पर मैंने क्लिक करा तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको टेबल। यस सर, ये जनरल टेबल। 3 मंथ हो जाएगा बैटरी नहीं है। ठीक है, और इसमें हम ऐसे इनको मिला के आपस में मर्ज भी कर सकते हैं। मैंने कई सारे कॉलम को सिलेक्ट करके मर्ज कर दिया यस तो मर्ज हो गया, मर्ज से अलग है तो मर्ज हो गया। ठीक है, टाइटल सील बनाने के काम आएगा ये हमारा टेबल। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसकी आप प्रैक्टिस करके देखो और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा जिसमें हम इसका टाइटल बॉर्डर बनाते हैं यस सर, और टाइटल सील बनाते हैं। फिर उसके बाद में हम इसमें बिल ऑफ मटेरियल बनाना सीखेंगे जो असेंबली काम बनाते हैं। ठीक है।